दोस्तों यूपी नीट काउंसलिंग का जो राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है आप सभी का। तो अब उसके बाद क्या करना है, जिनको कॉलेज मिला है उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि 2024 में एडमिशन लेना एक युद्ध के बराबर फीलिंग आ रहा है, क्योंकि हर कॉलेज का चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो कट ऑफ बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है दोस्तों। तो जिन बच्चों का राउंड 1 में एडमिशन हुआ है उन्हें रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, वो कैसे रिपोर्टिंग करेंगे, किन चीजों को ध्यान में रखना है और क्या क्या करना है, सारा बात इस वीडियो में करेंगे। यूपी नीट काउंसलिंग में एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस का और गवर्नमेंट कॉलेज का भी गाइडेंस इसी तरह रहेगा। आप वीडियो पूरा ध्यान से देखेंगे और ये जानकारी पूरा परफेक्ट होगा। अगर आपकी बात करें जाए सबसे पहले तो upneet.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे जाएंगे तो यहीं पे दिखेगा यूजी काउंसलिंग में रिजल्ट। दोस्त इसे क्लिक करना है यूजी काउंसलिंग में रिजल्ट में। जब ये क्लिक करेंगे तो आपसे आपका डिटेल्स मांगा जाएगा, उससे आप लॉगिन करके जैसे ही करेंगे तो गेट रिजल्ट का ऑप्शन आएगा। मैं अभी दिखा देता हूं। आप दोस्त यहीं पे देख रहे हो कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जब इसे क्लिक करोगे यूजी काउंसलिंग, उसके बाद अपना रोल नंबर इंटर करोगे, नीट एप्लीकेशन नंबर इंटर करोगे, ये जो कैप्चा यहां पे आ जाएगा उसे इंटर करने के बाद गेट रिजल्ट। जैसे ही गेट रिजल्ट पे दोस्त क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का ओपन हो जाएगा, जो कि आपको दिख जाएगा यहां पे प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जैसे कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, ऑल इंडिया रैंक, चॉइस नंबर आपने कितना इंटर किया था जो अलॉट हुआ है। जैसे किसी कैंडिडेट को मान के चलते एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज अलॉटमेंट हुए हैं तो यहां पे दिख जाएगा कैटेगरी एमबीबीएस ऑल, और यहां पे दिखेगा डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, यहीं पे दिखेगा दोस्त। इसी को देखने के बाद आपको सारा डिटेल दिख रहा होगा, देखने के बाद आपको डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर कर लेना है। सबसे पहला बात, जब डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर कर लिया आपने, हमारा पॉइंट ये कंप्लीट हो गया। सबसे पहला प्रोसेस में कि लॉगिन करेंगे और डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर करेंगे, पहला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करेंगे कि आपको अलॉटमेंट लेटर में क्या क्या पॉइंट्स दिया उसका बात करेंगे, और डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे हम लोग, डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे ट्यूशन फीस का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो अपने अलॉटमेंट लेटर है उसमें क्या क्या मेंशन है और क्या क्या चीजों को करना है। आपके यहाँ पे फोटो डिस्प्ले कर जाएगा दोस्त, यहाँ पे जो फोटो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको जो कॉलेज मिला है यहाँ पे दिख जाएगा, आपके रैंक वगैरह सब दिख जाएगा। यही अलॉटमेंट लेटर लेके ओरिजिनल रिपोर्टिंग सेंटर पे रिपोर्ट करना है दोस्तों। अब आते हैं कि नोडल सेंटर जो रहेगा आपको रिपोर्टिंग सेंटर, जैसे ये कॉलेज जो है वो लखनऊ का है तो नोडल सेंटर भी आपको उसी नियर में मिलेगा। चाहे पहले आपने कोई भी नोडल सेंटर सेलेक्ट किया था वो अब खत्म हो गया है। अलॉटमेंट लेटर में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज मान के चलो लखनऊ लिखा हुआ है इस कैंडिडेट को, तो ये लखनऊ रिपोर्ट करेंगे। अगर आपको कानपुर का एक रहेगा, तो अगर कॉलेज कानपुर जैसे रामा कानपुर अलॉट होगा तो उसके नियर बाई एरिया वाला ही आपको रिपोर्टिंग सेंटर सरकारी कॉलेज में आपको जाना होगा, वो आपके अलॉटमेंट लेटर पे मेंशन होगा। ठीक है जी। अच्छा, कैंडिडेट को क्या क्या लेके जाना है, लिखा हुआ एडमिट कार्ड लिया हुआ है, नीट का स्कोर कार्ड, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और फोटोग्राफ्स, ये सभी चीजें लेके जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है उन बच्चों का जो डोमिसाइल यूपी से बिलोंग करते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये पूरा आपने अलॉटमेंट लेटर देख लिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट दोस्त कि आगे क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। तो जो गवर्नमेंट का होगा उसको जरूरत नहीं है बनाने का, आप डायरेक्टली कॉलेज में जब रिपोर्ट करेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। बहुत कम फीस होता है, 5-10 हज़ार रुपया, 2,000 रुपया, तो ये थोड़ा सा कम रहेगा तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस वाले बच्चों को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में कैसे फीस पेमेंट करना होगा। अगर हम लोग रिपोर्टिंग की शेड्यूल की यहीं पे बात कर लेंगे तो आपको 31 अगस्त से 5 सितंबर तक आपको रिपोर्ट करना है। लेकिन मैं पहले कहूंगा समय से पहले रिपोर्टिंग कर ले, क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा हो जाता है यूपी नीट काउंसलिंग के जो भी रिपोर्टिंग सेंटर होगा तो। ठीक है, तो आप आगे करेंगे हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है दोस्त। यहीं पे आओगे यूपी डीजीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आपको व्यू ऑल में जाओगे तो नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कि एडमिशन प्रोसेस ऑफ कैंडिडेट अलॉटेड थ्रू द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे, यहां पे पूरा डिटेल में बताया गया कि फीस वगैरह क्या करना है। अब आते हैं सबसे पहले डिमांड ड्राफ्ट बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स को यहां पे हम लोग देख लेते हैं। राजकीय क्षेत्र की सीटों पर आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा आवंटित राजकीय मेडिकल डेंटल कॉलेज संस्थान में पूर्ण की जाएगी। जिस कॉलेज में आपको गवर्नमेंट में अलॉटमेंट हुआ है वहीं जाना है, और वो रिपोर्टिंग सेंटर लिखा होगा, आपको नाम अंकित होगा। निजी क्षेत्र जो प्राइवेट में एडमिशन होगा उसको नोडल सेंटर पे पूर्ण प्रक्रिया करना है। ठीक है,
अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये चीज आप एक बार देख लो, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपके होने चाहिए यूपी नीट के जो अलॉटमेंट लेटर जो मैंने बात किया, नीट का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, 10th और 12th के मार्कशीट और रिजर्वेशन, जिसको जैसा रिजर्वेशन है, डोमिसाइल, आधार, पैन, ये सभी ओरिजिनल लेके जाना है। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाओगे। क्लियर हो रहा होगा चीजों को? ठीक है दोस्त, अब हम आगे बढ़ते हैं। ईडब्ल्यूएस वगैरह के बारे में यहाँ पे मेंशन है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डीडी किसके नाम से बनाना। डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं, जो बैंक में जाके आपको बनाना पड़ेगा। नाम होगा डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी, इतना तक बनेगा। पेएबल एट लखनऊ, जब आप डीडी बनाने जाओगे तो बैंक में लिखना पड़ता है पेएबल एट लखनऊ। कहां पेएबल करना होगा? लखनऊ के इस नाम से पूरा डीडी बनाना है। कितना अमाउंट का डीडी बनाना है अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्त, अब जैसे ही हम लोग अमाउंट का बात करेंगे तो इसी में हर प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर मेंशन है। जी दोस्त, यहां पे नीचे जब जाओगे तो यहां पे हर कॉलेज का, ऐसे रुक जाओ, आप बने रहना, पूरा वीडियो देखोगे। ये पीडीएफ आपको दिखाना चाहता हूं ताकि वो कोई गलती ना हो। देख आ गया यहां पे देख सकते हो हर प्राइवेट कॉलेज का। मान के चलो किसी कैंडिडेट को शारदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, मान के चलते हो श्री राम मूर्ति स्मारक बरेली में, तो डीडी कितना बनाएगा? 13,73,760 रुपया। एग्जैक्ट यही अमाउंट का डीडी बनेगा। मैं इसका जो पीडीएफ होगा मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, वहां से देख लेना दोस्त। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस मतलब ग्रेटर नोएडा का शारदा यूनिवर्सिटी का 12,69,319, एग्जैक्ट यही डीडी बनाना है। और जो बचा हुआ सिक्योरिटी वगैरह का जो बात है वो बाद में करना है। जो बच्चा कंफर्म एडमिशन लेना चाहता है उसी कॉलेज में, जो अलग पैसा बचता है, सिक्योरिटी हो गया, हॉस्टल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, वो चेक के रूप में भी दे सकता है। अब जो अपग्रेड करेगा, डिमांड ड्राफ्ट एग्जैक्ट अमाउंट का बना के लेना है। जैसे मान के मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज तो 12,80,037 रुपया, तो एग्जैक्ट इतना ही का बनेगा। एक एक कॉलेज का हम अभी देख लेते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, अगर जरूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट आपको ले सकते हो जिस कॉलेज में आपके अलॉटमेंट हुए हैं। ठीक है, ये हो गया पुराने वाले कॉलेज का 25 का, और जो नया वाला ये सब बाद में करेंगे हम लोग। आज जो नया वाला कैंपस है उसका भी फीस स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, वहां से भी देख सकते हो। अगर पॉसिबल होगा तो मैं एक पीडीएफ भी नए कॉलेज का भी डाल दूंगा, जो आपको जैसे कि अजय सेंगल गोरखपुर वाला कैंपस हो गया, ये सभी का मैं डाल दूंगा। तो ये डिमांड ड्राफ्ट वाला अपना काम कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत हो तो आप हमारे एक्सपर्ट से एक बार बात कर लो, वो हेल्प कर देंगे। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया। रिपोर्टिंग सेंटर अब जाओगे, डिमांड ड्राफ्ट सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा लेके रिपोर्टिंग सेंटर जाओगे, नोडल सेंटर जिसको कहते हैं, वहां जाओगे। वो आपके अलॉटमेंट में मेंशन है। क्लियर है? चलो भाई, वहां गए, वहां सारा प्रोसेस कंप्लीट करोगे। सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले गए वहां वेरिफिकेशन कंप्लीट करोगे, दिन भर का समय लग जाएगा, ये पूरा कंप्लीट कर लोगे। क्लियर हो रहा होगा? उसके बाद आप करोगे, यहीं पे पूछा जाएगा तो अपग्रेडेशन में जा सकता है बच्चा या फाइनल वो एडमिशन लेगा। अगर आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनल जमा हो जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट भी जमा कर सकते हैं वो आपको। ठीक है, फाइनल जो एडमिशन लेगा उसका भी डॉक्यूमेंट जमा हो सकता है। अब आते हैं जो अपग्रेडेशन में जाएंगे, नेक्स्ट राउंड में चॉइस फिल करेंगे राउंड 2 में। ठीक है, और डीडी जमा कर देंगे। और जो अगर राउंड 2 में आपको नया कॉलेज मिल जाएगा तो जैसे मान के चलो 12 लाख वाला भी कॉलेज वाला में अलॉटमेंट हुआ था और 13 लाख नेक्स्ट फीस में हुआ है, तो 1 लाख का डिमांड ड्राफ्ट जो बचता है यूपी डीजीएमई के नाम से वो लेके चले जाओगे राउंड 2 में। ये बात की बात है। और जो फाइनल एडमिशन लेगा वो ये अमाउंट का डीडी बना के जाएगा। और जो कॉलेज का बचा हुआ चीज है जैसे कि ट्यूशन फीस के अलावा हॉस्टल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, वो चेक में जाके कॉलेज को जाके दे देगा। जैसे ऑल्सो भी रिपोर्टिंग कंप्लीट करने के बाद मैं सजेशन दूंगा कि जो आपको कॉलेज अलर्ट हुआ है, कैंपस अलर्ट हुआ है, वो आपको जाके एक बार विजिट कर लो, देख लो कैसा कैंपस है, पेशेंट क्या है, मिल लो, तब ये फीलिंग आ जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है यूपी नीट काउंसलिंग के रिपोर्टिंग का, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और रिपोर्टिंग कब तक कर लेना है? 5 सितंबर से पहले। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा जितना जल्दी हो सके वो आप रिपोर्टिंग कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन रह गया, आपको कुछ भी जानने का आपको बच चुका है तो कमेंट करके बताइए, हम लोग पूरा जवाब आपको देंगे। और आपको काउंसलिंग में अगर आपका नीट में एडमिशन नहीं हुआ है अभी तक तो आप हमारे एक्सपर्ट से जरूर बात करें, हम बताएंगे कि अब पॉसिबल कहां है आपका एडमिशन होना। थैंक यू दोस्तों।